कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मशहूर ज़माना आइडल को जिसका नाम छुयान है। अब ये ससुरा आइडल है तो इसके फैंस भी होंगे। ढेर सारे फैंस इसके पीछे पड़े हैं। आइडल भी इनको चूना लगा के भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को जिसका नाम शीशी है। अरे नहीं, ये लड़की भी छुयान की फैन है। इसके घर के हर कोने में आइडल छुयान के फोटोज लगे पड़े हैं। इसकी ख्वाहिश है कि वो अपने फेवरेट आइडल से मिले। शीशी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्यूरेटर है। छुयान इसी ऑर्गेनाइजेशन के चैरिटी इवेंट में आ जाने वाला है। शीशी को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहीं देर ना हो जाए, इसी वजह से ये लड़की सुबह सवेरे अपने घर से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ आइडल छुयान का मैनेजर उससे कहता है कि सर जी, आप फिक्र मत करें, ये एक चैरिटी इवेंट है, यहाँ पे फैंस नहीं होंगे। अब ये ससुरा अपने फैन से क्यों डर रहा है, इस सवाल का जवाब हमें पता लगाना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शीशी छुयान के ड्रेसिंग रूम पहुंचती है। इसके हाथ में पानी की बोतल भी है जो ये अपने फेवरेट आइडल को देना चाहती है। हैंडसम आइडल भी उसे एक नज़र देखता है। मैनेजर शीशी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर आइडल छुयान को कुछ भी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं फ़ौरन से हाजिर हो जाऊंगी। इवेंट शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है। जब आइडल छुयान अकेला बैठा होता है तो तभी एक प्यारा सा कुत्ता उसके पास आता है। ये ससुरा तो डर गया। थैंकफुली शीशी वहाँ पे आती है और उसकी जिंदगी बचा लेती है। हैं, सच में? छोड़ो इस बात को, आगे सुनो। आइडल को देख के शीशी का दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है, पर आइडल जी तो डर रहे हैं क्योंकि लड़की के हाथ में डॉगी जो है। तभी मैनेजर वहाँ पे आता है और सिचुएशन को संभालता है। वो शीशी से पूछता है कि मिस क्यूरेटर, इवेंट में तुमने किसी स्ट्रेंजर पर्सन को तो नहीं देखा ना? वो कहती है कि हाँ, एक लड़की को मैंने देखा जिसने मास्क पहना हुआ था, मुझे वो अजीब लगी। वो कहता है कि थैंक्स बताने के लिए, अब तुम जाओ, तुम्हें बहुत से काम करने हैं। शीशी चली आती है। जिसके बाद आइडल अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या मसला है। वो उसे बताता है कि बॉस, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर एक पर्सन है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ। इवेंट एंड होने के बाद हम देखते हैं कि शीशी बाहर रोड पे खड़ी है ताकि अपने घर जा सके, पर रोड के दूसरी तरफ एक बंदा भी खड़ा हुआ है जिसने मास्क पहना हुआ है। लो जी, टैक्सी आ गई। शीशी उसमें बैठती है, पर तभी दूसरे दरवाजे से वही मास्क मैन उसी टैक्सी में आके बैठ जाता है। अरे वाह, ये तो आइडल छुयान है। इसे यहाँ पे देख शीशी तो बड़ी हैरान होती है। इस बंदी के मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइडल की कार में तो मैनेजर बैठा है, पर तभी एक लड़की उसके पास आके कहने लगती है कि छुयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैनेजर उसे धक्का देता है, लड़की गिर पड़ती है। अरे नहीं, स्ट्रेंजर वुमन जो कि एक फोटोग्राफर भी है, वो इस इंसिडेंट की ढेर सारी तस्वीरें खींच लेती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आइडल छुयान तो शीशी के साथ टैक्सी में बैठा है। वो सोचता है कि ये लड़की तो स्टाफ मेंबर है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं। शीशी सोचती है कि मेरी किस्मत वा तो चमक उठी, मेरा फेवरेट आइडल मेरे साथ बैठा है, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या होगी। छुयान का खून जल रहा है। वो सोचता है कि मैंने उस गधे की बात क्यों मानी, वो मुझे आवारा छोड़ के भाग गया। शीशी अपने घर के बाहर पहुंचती है। छुयान भी यहीं पे उतर जाता है। शीशी आइडल से हेल्प मांगती है। आइडल भी उसका सामान ऊपर ले जाने में उसकी हेल्प करता है। अरे नहीं, शीशी का घर तो छुयान की तस्वीरों से भरा पड़ा है। उसे जल्दी से सबूत मिटाने होंगे ताकि आइडल को ये ना लगे कि शीशी उसकी फैन है। मैनेजर अब तक नहीं आया। आइडल शीशी के घर में मौजूद है। वो उसका वेट कर रहा है। वो शीशी से कहता है कि प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। वो कहती है कि
आप फिक्र मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तभी मैनेजर का फोन बजता है। आइडल उसे बताता है कि मैं किसी और के घर में हूँ, तुम जल्दी से आके मुझे ले जाओ। अरे नहीं, पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने सिटी में लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आइडल तो फंस गया, लॉकडाउन को भी अभी होना था। मैनेजर उसे फोन पे बताता है कि बॉस आपको संभल के रहना होगा, तुम मेरी बात उस लड़की से कराओ। मैनेजर शीशी से कहता है कि तुम तो जानती हो ना मीडिया वालों को, अगर उनको पता चला कि चुयान तुम्हारे साथ है तो आफत आ जाएगी। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक आइडल चुयान तुम्हारे साथ रहेगा। ये बंदा अकेले रहने का आदी नहीं है, उसका ख्याल रखना। शीशी उससे कहती है कि मैनेजर जी आप फिक्र मत करें, किसी को पता नहीं चलेगा। रात हो गई, आइडल चुयान बेचैन है, वो अपने घर वापस जाना चाहता है पर अफसोस नहीं जा सकता। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। आइडल चुयान को पता चल गया कि शीशी उसकी फैन है। वो हैरान हो के उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फैन हो? शीशी उससे कहती है कि हाँ मैं हूँ। वो पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि वहीं रुको, मेरे पास मत आओ। वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे एक्सप्लेन करने दो। आइडल चुयान डर सा गया है, इसे पैनिक अटैक होने लगता है कि पास्ट में इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी फैंस को देख के ये बंदा डर जाता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आइडल को अपने फैन से एलर्जी है। असल कहानी क्या है देखते हैं, पता चल जाएगा। शीशी समझ नहीं पा रही कि आखिर चुयान अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। वो कहता है कि नहीं छोड़ो, अगर बॉयल एग्स हैं तो वही दे दो। शीशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लोगों से डर लगता है? स्टेज पे तो तुम बिल्कुल भी नर्वस दिखाई नहीं दे रहे थे। आइडल कहता है कि स्टेज लोगों को नर्वस नहीं बनाता, मतलब कि बात कुछ और है। शीशी भी खामोश हो गई है। सोने का वक्त हुआ जाता है। शीशी को नींद नहीं आ रही। वो रात भर जाके आइडल चुयान की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, आइडल चुयान मेरे घर में है। ओ गॉश, अब मैं क्या करूं? टाइम बहुत हो गया है। शीशी की आंखें बंद हो रही हैं। वो अपने बेड पे आके सो जाती है। अरे नहीं, आइडल भी उसी बेड में पहले से सोया हुआ है। फिर क्या? वो उठ के भाग जाता है। शीशी उसके पीछे जाती है। वो फिर से उसे कहता है कि पास मत आओ। वो पूछती है कि आपके साथ मसला क्या है, डर क्यों रहे हो? मुझ पे ट्रस्ट करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम चली जाओ। मासूम शीशी आइडल से कहने लगती है कि मैं टेबल पे सोई हुई थी, वहाँ से उठ के बेड पे सोने आ गई। मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ पे पहले से सोए हुए हो। वो कहता है कि गलती मेरी है, मुझे वहाँ पे सोना ही नहीं चाहिए था। शीशी इमोशनल होके कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस प्रॉब्लम में हो और ये भी नहीं पता कि हम कब तक साथ रहेंगे। आज के बाद मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आइडल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आइडल शीशी से कहता है कि तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, हर काम में माहिर हो, बोले तो ऑलराउंडर हो तुम। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। वो कहती है कि इसी काम के तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। वो कहता है कि ग्रेट, तुम अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। उसी रात चुयान को डरावना ख्वाब आता है। वो ऊंची आवाज़ में कहने लगता है कि मेरे पास मत आओ, मुझे टच मत करो। ये बातें सुन के शीशी फौरन से उसके पास आती है और पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? चुयान नींद से उठ के कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, बस डरावना सपना देखा। जब भी मैं कोई बुरा सपना देखता हूँ तो फौरन से अपना फेवरेट मांगा देखने लगता हूँ ताकि बेटर फील कर सकूँ। ये है वो मांगा।
यहाँ पे हम बताते चलें कि शीशी एक अच्छी कॉमिक राइटर भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शीशी का बनाया कॉमिक चुयान का फेवरेट है। जब ये बात शीशी को पता चलती है तो वो बहुत हैरान होती है और खुश भी, और कहने लगती है कि ये मांगा इतना भी अच्छा नहीं है जो तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। वो कहता है कि सच ही तो बोल रहा हूँ, जिसने भी बनाया है मैं उसका फैन हो गया हूँ। ये बात सुन के शीशी के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो चुयान से कहती है कि मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये मांगा एवरेज लगता है। दरअसल शीशी ऐसा इसलिए बोल रही है ताकि आइडल चुयान उसके बनाए मांगा की तारीफ करता रहे। वाह लड़की, बड़ी चालाक हो। फिर आइडल को बता क्यों नहीं देती कि ये मांगा तुमने ड्रॉ किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आइडल से खूब तारीफ सुन लेने के बाद शीशी का दिल खुश सा हो गया है। आइडल नहाना चाहता है पर इसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। शीशी उससे कहती है कि तुम जाके नहा लो, मैं कपड़ों का बंदोबस्त करती हूँ। उसके जाने के बाद आइडल को पता चलता है कि शीशी एक मांगा आर्टिस्ट है। अब उसे ये पता नहीं चला कि उसका फेवरेट मांगा इसी लड़की ने लिखा है। बहरहाल नहाने के बाद जब आइडल बाथरूम से बाहर तशरीफ लाता है तो हमारी हंसी निकल जाती है। क्या से क्या बन गए। खैर मजबूरी है, किसी न किसी के तो कपड़े पहनने होंगे। शीशी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े वॉश कर देती हूँ। ये बात सुन के चुयान उससे कहता है कि नहीं, मैं खुद ही धो लूँगा, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। वो पूछती है कि आइडल जी, वॉशिंग मशीन चलाना तो आता है ना तुम्हें? वो कहता है कि वो मैं देख लूँगा, तुम परेशान मत हो। ससुरा फंस गया, इसे कपड़े धोने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, पर फिकर नॉट, यूट्यूब तो है ना, सर्च करो, डिटर्जेंट की बोतल खाली कर दो, खुशबू भी डाल दो। अब इसके कपड़े सही सलामत बाहर निकलेंगे या नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। वही हुआ जिसका डर था। कपड़े देखने के बाद शीशी आइडल से कहने लगती है कि वाह जनाब, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम तो ऑसम हो। शीशी की हंसी नहीं रुक रही। जब लड़की के काम लड़का करेगा तो यही होगा ना, जिसका काम उसी को साझे। मैनेजर को आइडल जी की लेटेस्ट फोटोज चाहिए, वो उसे अच्छे ढंग के कपड़े भेजता है। शीशी तो हर काम जानती है, फिर क्या वो अपने छोटे से गार्डन में आइडल की फोटोज क्लिक करने लगती है। आइडल को उसका काम पसंद आता है, वो उसे अपना नंबर भी देता है। शीशी का सपना हुआ पूरा। जिस छोकरे को देखने के लिए उसकी आंखें तरसती थी, आज वही छोकरा उसके साथ है। इसे कहते हैं खुशनसीब छोकरी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आइडल ब्रेकफास्ट करने बैठता है तो तभी शीशी को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है। आइडल को छुपना होगा, मॉम को पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं, आइडल राजा का फोन बज गया। मैनेजर को भी अभी फोन करना था। मॉम शीशी से पूछती है कि लड़की, ये किसका फोन बज रहा है? क्या तुम्हारे साथ कोई है? वो कहती है कि नहीं मॉम, ये टीवी का साउंड है, कोई फोन नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर साहब तो आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। इसके एरिया में लॉकडाउन थोड़ी लगा हुआ है। बचत हो गई, मॉम को पता नहीं चला। लेकिन एक लड़की है जिसे शक हो गया है, वही स्ट्रेंजर वुमन शाओशू, जो कि एक रिपोर्टर भी है। मिस मीशू को आइडल चुयान के फोटोज पसंद आते हैं। वो मैनेजर से पूछती है कि ये पिक्चर्स किसने क्लिक की हैं, जल्दी से बताओ। वो उसे बताता है। मिस मीशू आइडल चुयान को वीडियो कॉल करती है। जैसे ही चुयान वीडियो कॉल उठाता है तो पीछे से आवाज आती है कि चुयान, मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। और नहीं, ये आवाज तो मिस मीशू ने सुन ली। अब क्या होगा? लड़की, छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आइडल मिस मीशू को बताने लगता है कि शीशी मेरी फैन है, ये कॉमिक राइटर भी है और इसका एक कॉमिक मेरा फेवरेट भी है। शीशी आइडल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि मुझे बहुत पहले से पता था। मिस मीशू शीशी से कहती है कि देखो लड़की, सिचुएशन क्रिटिकल है,
आइडल तुम्हारे साथ रह रहा है। मैं अभी से तुम्हें चुयान का टेम्परेरी असिस्टेंट बनाती हूँ। तुम्हें इसका केयर करना होगा, इसकी फिटनेस और डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। शीशी हंसी खुशी ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या, ये लड़की आइडल के पीछे पड़ जाती है। ये उसे चैन से बैठने नहीं देती और ना ही उसे अच्छा खाना खाने देती है। उबले हुए अंडे खाओ, यही तुम्हारी खुराक है। रात को बेचारा आइडल चोरी छुपके से सैंडविच खाने की कोशिश करता है। अरे नहीं, शीशी ने देख लिया। डर के मारे सैंडविच हाथ से गिर पड़ा। अंडे खाओ, उबले हुए अंडे आइडल जी। उठ जा, 7 बज गए, चल मेरे साथ। बेचारे आइडल की तो जिंदगी उजड़ गई। शीशी जैसी जालिम असिस्टेंट उसके गले पड़ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन कुछ बुरा होता है। आइडल चुयान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। मिस मीशू मैनेजर पे गुस्सा होती है और उससे कहती है कि नालायक इंसान, तुम्हारी वजह से आइडल की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ हम आइडल चुयान को दुखी देखते हैं। शीशी उसे दिलासा दे के कहने लगती है कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों की बातों को इग्नोर करो, तुम्हारे फैंस अब भी तुम्हारे साथ हैं। मूड को बदलो, चलो मूवी देखते हैं। मैनेजर लूफू चुयान को बताता है कि वीडियो एडिट की हुई है, अगर पूरी वीडियो मिल जाए तो सच सामने आ जाएगा। मिस मीशू मैनेजर जी को इसी काम पे लगा देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन है, मुझे मायूस मत करना। दूसरी तरफ शीशी की वजह से आइडल चुयान का मूड बदल गया है। अब वो बिल्कुल भी दुखी फील नहीं कर रहा। दूसरी तरफ रिपोर्टर शानशु मैनेजर लूफू को फोन करके उसे बताती है कि उसके पास एविडेंस है। ये एविडेंस आइडल को बेकसूर साबित करने के लिए काफी है। ये तो अच्छी खबर है। मैनेजर जाके उससे मिलता है। फिर क्या, आइडल चुयान पे लगे सारे इल्जाम मिट जाते हैं। शीशी तो खुशी के मारे झूम उठती है। वो चुयान से कहती है कि मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो सब ठीक हो गया। रात को शीशी चुयान से पूछती है कि तुम्हें पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। वो बताता है कि 1 साल पहले जब मैं अपने रूम में था, तभी वहाँ पे एक लड़की घुस आई। मैं डर गया। बस उसी दिन से मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। इसी वजह से मैं अपने फैंस का सामना नहीं कर पाता। नहीं जानता ये कब तक चलेगा। शीशी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी पे ट्रस्ट करने से तुम ठीक हो सकते हो। जब भी तुम्हें डर लगे तो मुझे कॉल कर लेना। मुझसे बात करके तुम बेटर फील करोगे। पुरानी बातों को भुला के आगे बढ़ो। हम तुम्हें स्टेज पे देखना चाहते हैं। चुयान उससे कहता है कि सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। तुमने जो मेरे लिए किया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। एक रात शीशी विश मांगने लगती है कि चुयान ब्रेव बने, उसकी हर परेशानी खत्म हो जाए, वो हमेशा खुश रहे। ये देख चुयान सोचने लगता है कि शीशी को तो वाकई में मेरी फिक्र है, ये कितनी अच्छी लड़की है ना। मिस मीशू आइडल के करियर को लेकर काफी फिक्रमंद है। वो शीशी को फोन करके उससे कहने लगती है कि ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि चुयान तुम्हारे घर पे है। तुम्हें खुद को उससे दूर रखना होगा। वापस आने के बाद उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम समझदार हो। मिस मीशू की बातों ने शीशी को दुखी कर दिया है। उसे अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना होगा। रिपोर्टर शानशु को पता चल ही गया कि चुयान शीशी के घर में है। वो शीशी को मैसेज करके उसे पैसों का लालच देती है, पर शीशी उसके ऑफर को ठुकरा देती है। अरे नहीं, चुयान ने शीशी के मैसेजेस को पढ़ लिया है। वो गलत समझ बैठा है। बस उसी दिन से वो शीशी से ज़्यादा फ्री नहीं होता और ना ही उसे कुछ बताता है। शीशी समझ नहीं पा रही कि चुयान उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। आखिर बात क्या है। एक दिन चुयान शीशी से कहता है कि अब से तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो और ना ही मुझसे बिला वजह कोई बात करो। शीशी उससे कहती है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम्हें गलत फहमी हो गई है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बिलाखिर चुयान को एहसास होता है कि वो गलत था। फिर क्या वो शीशी को सॉरी बोलता है। सब कुछ ठीक सा हो गया है। अच्छी बात ये है कि दोनों अब एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। लेकिन एक सुबह जब शीशी नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि उनके एरिया में कल से लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। ये बात जान के वो दुखी होती है और सोचने लगती है कि अच्छा, टाइम तेजी से गुजर गया, पता भी नहीं चला। बिछड़ने का वक्त आ गया है। मैनेजर लोफो आइडल को लेने आया है। शीशी कहने लगती है कि मैं चुयान का सामान नीचे ले जाती हूँ। मैनेजर उससे कहता है कि नहीं, तुम यहीं पे रुको, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। आइडल चुयान यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, पर मैनेजर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। शीशी दुखी होती है। चुयान शीशी से कुछ कहना चाहता है, पर मैनेजर उसे जाने नहीं दे रहा। तभी चुयान की एक साइको फैन वहाँ पे आ टपकती है। वो चुयान से कहने लगती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें लाइक करती थी। शीशी सही टाइम पे आके सिचुएशन को संभाल लेती है। बाद में वो चुयान से कहती है कि तुम तो ब्रेव बन गए हो, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। अब से तुम्हें पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे। तुम ये ड्राइंग भूल आए थे, मैं तुम्हें ये देने आई थी। चुयान उसे थैंक्स बोलता है। चुयान के चले जाने के बाद शीशी अकेली सी हो गई है। अब सिर्फ उसके पास चुयान की यादें बाकी रह गई हैं। वो उसे हर वक्त याद करती है। टाइम गुजरता है, शीशी अपने कामों में बिजी हो जाती है, पर वो चुयान को नहीं भुला पाई। अच्छी बात यह है कि चुयान भी शीशी को नहीं भुला पाया। वो उसके पास आ पहुंचता है। शीशी उससे मिलके काफ़ी खुश होती है। फाइनली दोनों प्रेमी मिल गए हैं। आगे क्या होना है इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।